गुड मॉर्निंग। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। सबको चाय पिलाने के बाद मैं निकल जाती हूँ अपने अगले काम के लिए। और आज मौसम कुछ ज़्यादा ठंडा लग रहा था तो मैंने सोचा सबसे पहले अपनी बहन को उठाते हैं, क्योंकि अकेले आज मुझे काम नहीं करना है, क्योंकि आज है संडे का दिन। तो आज इसे भी छुट्टी है तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है जब इसके स्कूल डेज होते हैं, और साथ ही इसे तो लंच भी प्रिपेयर करके देना पड़ता है। लेकिन आज ये मेरी सारी हेल्प करेगी सारे कामों में। तो सबसे पहले गाय धोने के लिए निकलते हैं। गाय धोने के बाद इसको थपकी मारकर हमारा नेक्स्ट काम आता है इस छोटे जो बछड़ू को दूध पिलाने का, और ये मेरा सबसे फेवरेट काम है। और चलो अब इन्हें बाहर भी तो बांधना है धूप में। तो धूप अभी निकले नहीं है पर धीरे धीरे निकल जाएगी, और ये सारा काम मुझे 8 बजे से पहले निपटाना पड़ता है। तो इन्हें बाहर बांधकर अब हमारी बारी आती है गोबर उठाने की। तो आप सोच रहे होंगे ये गाय क्यों है, क्योंकि ये बीमार है और ये अंदर ही रहती है। तो अब हमारी बारी आती है अब ब्रेकफास्ट करने की। तो पापा, मैं और निशी ब्रेकफास्ट करते हैं। मम्मी थोड़ी बीमार है तो थोड़ी लेट ही ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हमने ये काम सारा 8 बजे से पहले निपटा दिया है। तो चलो अब घास को निकलते हैं। घास के लिए अब हम 2 लोग हैं, तो एक ने सोचा लकड़ियाँ ले जाते हैं और एक घास लेकर जाएगा। तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम सारा काम निपटा चुके हैं। अब अपना घर वापस आते ही जैसे हम आते हैं तो हमारा सबसे पहले काम होता है कि गाय को पानी पिलाने का। और अभी रुको, अभी जब ये छोटा सा बछड़ू देखोगे आप तो आपको हंसी आएगी। ये पानी से ऐसे डरता है कि जैसे पता नहीं क्या दे दिया ऐसे। अब बारी आती है आंगन साफ करने की, क्योंकि गाय को जैसे ही हम अंदर बांधने लगते हैं वो उनका पाँव भी कई बार इसमें अटक जाता है। तो पहले आंगन साफ करना पड़ता है, उसके बाद हम गायों को अंदर बांधते हैं। तो चलो अब बारी आती है इन्हें अंदर बांधने की, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो इनमें मक्खियाँ लग जाती है। तो अंदर जैसे ही बांधते हैं फिर आती है बारी खाना बनाने की। लंच भी तो प्रिपेयर करना है। तो हाँ, थक चुकी हूँ मैं इस वक्त, और मैं आटा सुबह ही गूंद कर निकल गई थी। तो अब बारी आती है तड़का लगाने की। जैसे ही मैं तड़का लगा देती हूँ उसके बाद साफ सफाई करने के बाद मुझे चपातियाँ भी तो बनानी है। और निशा कुछ ज़्यादा और काम कर रही है तो मुझे चपाती बना लेती हूँ मैं इसके बाद, और फिर सबको बांटनी भी है। और वो शायद इस वक्त बर्तन धो रही होगी। तो अब खाना भी हमारा बन चुका है। इस वक्त मैं खाना इनको देकर मेरा अगला काम आता है पढ़ाई का, क्योंकि जितना भी काम हो हमारी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ टेंशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, डजेंट मैटर, आपकी लाइफ में आपकी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और आपको टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो अब थोड़ी देर हम रेस्ट भी करते हैं, और उसके बाद हम 4 साढ़े 4 के करीब घास के लिए फिर से निकल जाते हैं। तो ये हमारा गांव है, पीछे आप देख सकते हो। तो घास की गाड़ी लेकर हम रात को अब वापस आ चुके हैं। और आपको क्या लगता है अब क्या रेस्ट करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आके फिर से गाय धोनी है, इनको घास डालना है, इस छोटे से बच्चों को दूध पिलाना है। ये सारा काम अभी होता है, और उसके बाद तो खाना भी बनाना होता है। तो चलो पहले गाय धो लेते हैं, उसके बाद इनको घास डालते हैं। और ये बिल्लू कहाँ से आया? ये तो यहीं रहता है। तो इस बछड़ू को दूध पिला देते हैं और उसके बाद खाना बनाते हैं। आज मैंने बनाई थी मक्की की रोटी। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरी पूरी दिन की मेहनत थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।